सताक्षी कहाँ है? मीम साहब नहीं है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? वो क्या है ना साहब, मीम साहब ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही हैं, तो आप अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा आपको कंपनी दे देती हूँ। वैसे भी घर पर आप और मैं अकेले। शायद तुम कुछ भूल रहे हो। ये मेरे हाथ में रिंग देख रहे हो? मेरी और सताक्षी की मंगनी हो चुकी है और मैं उसके लिए बहुत लॉयल हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम यहाँ से जा सकते हो। सॉरी साहब, गलती हो गई। और आइंदा ये गलती दोबारा मत करना, नहीं तो सताक्षी से बोल के तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। जी साहब। थैंक गॉड ये तुम्हारे जाल में नहीं फंसा। हाँ मीम साहब ना बिल्कुल लॉयल है आपके लिए। लॉयल तो है। अब ना मैं बेफिक्र होके एक हफ्ते के लिए जा सकती हूँ, वरना मुझे टेंशन लगी रहती कि मेरे पीठ पीछे कहीं ये दूसरी लड़की ना बुला ले। अरे मीम साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, साहब ऐसे बिल्कुल नहीं है, और अगर कुछ हुआ तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है मैं बाहर जाती हूँ, वरना उसको शक हो जाएगा। हाँ साहब ना बिल्कुल लॉयल है आपके लिए। अब ना मैं बेफिक्र होके एक हफ्ते के लिए जा सकती हूँ, वरना मुझे टेंशन लगी रहती कि मेरे पीठ पीछे कहीं ये दूसरी लड़की ना बुला ले। मुझे पता था इस घर में ना कुछ ऐसा ही होने वाला है। अरे सताक्षी, जितना तुम खुद को चालाक समझती हो ना, उतना तुम हो नहीं। और मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे की सोचता हूँ। और रही इस काम वाली की बात, बहुत गर्मी है ना इसमें, इसकी गर्मी तो मैं ठंडी करूंगा। ध्यान से जाना और जाते मुझे कॉल करना। बिल्कुल, और तुम भी अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना पीना, ठीक है? और मुझे कॉल करना भूलना मत। हाँ मुझे पता है, मेरे कॉल किए बिना तुम्हें नींद थोड़ी ना आएगी। अच्छा ठीक है चलो, नहीं तो फ्लाइट निकल जाएगी। बाय बाय। साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ, अचानक शॉक्ड क्यों हो गए? तुम यही चाहते थे ना कि हम दोनों के बीच में ये सब हो? हाँ पर आपकी तो सगाई हो रखी है ना, आपने मना किया था ऐसा वैसा कुछ करने से। सगाई? ये देख रहे हो मेरा हाथ बिल्कुल खाली है। अब इसमें अंगूठी नहीं तो मेरी कोई एंगेजमेंट भी नहीं। और तुम्हारी मीम साहब ना पूरे एक हफ्ते के लिए बाहर गई है। अब एक हफ्ते से पहले वो यहाँ वापस नहीं आने वाली। अब सताक्षी नहीं, मेरी कोई एंगेजमेंट भी नहीं। देखो साहब ऐसा वैसा कुछ मत करना, मैं सताक्षी मीम साहब को सब कुछ बता दूंगी। क्या कहा तुमने? मीम साहब को सब कुछ बता दोगी? सताक्षी मुझ पे अंधा विश्वास करती है, उसको तुम कुछ भी बताओगे ना, वो तुम्हारी किसी भी बातों पे यकीन नहीं करेगी। अब इसे एक हफ्ता तुम और मैं अकेले, अब मैं जो चाहूँ वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। हम दोनों को कोई नहीं रोकेगा। सब क्या है ना, मैं भी बहुत टाइम से यही चाहती थी, पर सताक्षी मैडम की वजह से चुप हो जाती। पर मुझे नहीं लगता आपको हॉट शावर ले लेना चाहिए, आप ऑफिस से आए हो, थक गए होंगे। आप बेडरूम में चलिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं शावर लेकर तुम्हारा बेडरूम में इंतजार करता हूँ। ज्यादा देर मत लगा। हाँ। सताक्षी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बुलाया। अरे बेबी यार, तुम भी पागल हो। इस काम वाली के कॉल पे तुम एक बार में ही आ गए, और वो भी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के। आर यू क्रेजी? हाँ, क्योंकि मेरी उस इंपॉर्टेंट मीटिंग से ज्यादा मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि तुम कैसे हो। और उसने मुझे बुलाया तो वो झूठ बोल के तो मुझे बुलाएगी नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा उस पर यकीन है। सताक्षी, जो तुम देख रहे हो उस पर यकीन मत करो। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था यार, और तुम अपने काम छोड़कर आ गई। सीरियसली चलो चलो जाओ, तुम मीटिंग में जाओ। मजाक कर रहे थे? रिंग कहाँ है?
रिंग तक निकाल दी तुमने। अरे बेबी यार, शावर इनके साथ थोड़ी ना लूंगा, जाहिर सी बात है वॉशरूम में होगी, अभी जाके पहन लूंगा। बस हो गया सैम, अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा एक वर्ड भी नहीं सुनना है। मेरे घर से निकल जाओ। सताक्षी तुम होश में भी तो हो, हम दोनों की एंगेजमेंट हो रखी है और तुम मुझे घर से जाने के लिए बोल रहे हो। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? जो तुमने सुना मैं वही बोल रही हूँ। मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी आज के बाद।